14 नवंबर 1963 उत्तर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच अचानक समुद्र की सतह फटने लगी। काले धुएं का गुबार आसमान को ढक रहा था। पानी उबल रहा था। मछुआरे अपनी नावें छोड़कर भाग रहे थे और कुछ ही घंटों में समुद्र के बीचों बीच एक नया द्वीप पैदा हो गया। हाँ, आपने सही सुना, एक नया द्वीप। धरती हमारी आंखों के सामने बन रही थी। उस द्वीप का नाम रखा गया सुरत्से। सुरत्से पर आम लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। केवल वैज्ञानिकों को सीमित अनुमति दी गई। उद्देश्य था ये देखना कि प्रकृति अपने आप जीवन कैसे रचती है। पहले साल वहां सिर्फ काली जमी हुई लावा चट्टानें थीं। कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, कोई जीवन नहीं। लेकिन कुछ ही वर्षों में समुद्री पक्षी वहां उतरने लगे। उनके पैरों से, उनकी बीट से बीज उस द्वीप तक पहुंचे। फिर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे घास फैली, कीड़े मकोड़े आए। जीवन ने उस बंजर भूमि पर अपनी पहली सांस ली। लेकिन असली कहानी इस नए द्वीप से भी ज्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि ये घटना किसी सामान्य देश में नहीं हुई थी। ये हुई थी उस देश में जहां धरती आज भी बन रही है, जहां ज्वालामुखी सोते नहीं, जहां बर्फ और आग एक साथ रहते हैं। वो देश है आइसलैंड। आज हम जानेंगे उस देश की कहानी जहां प्रकृति भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह काम करती है। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी है आइसलैंड की। आइसलैंड कोई सामान्य देश नहीं है। ये दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच बसा है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट्स हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर की दूरी से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। कल्पना कीजिए, आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो धीरे धीरे फट रही है। इसी कारण आइसलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ फायर एंड आइस। यहाँ 130 से अधिक ज्वालामुखी हैं। इनमें से लगभग 30 सक्रिय हैं। यही वजह है कि 1963 में समुद्र से नया द्वीप निकल आया। वो कोई चमत्कार नहीं था, वो विज्ञान था। लेकिन आइसलैंड की कहानी सिर्फ ज्वालामुखियों तक सीमित नहीं है। साल 2010 में एक ज्वालामुखी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। नाम था एयाफियादलायोकुल। ये नाम जितना कठिन है, उसका प्रभाव उससे कहीं अधिक गहरा था। जब ये ज्वालामुखी फटा तो उसने इतनी महीन राख हवा में फैलाई कि यूरोप के आकाश में उड़ानें रोकनी पड़ी। 6 दिनों तक हजारों उड़ानें रद्द रहीं। लाखों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे। कारण था ज्वालामुखी की राख। वो राख इतनी महीन थी कि विमान के इंजन में जाकर उसे बंद कर सकती थी। एक छोटा सा देश, लेकिन उसका प्रभाव पूरे महाद्वीप पर। आइसलैंड की लगभग 11% भूमि ग्लेशियरों से ढकी है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है विट्नाजोकुल। ये यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी बर्फ के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। मतलब ऊपर बर्फ, नीचे आग। जब ज्वालामुखी फटता है तो ग्लेशियर पिघलकर अचानक बाढ़ लाता है। इसे कहा जाता है जोकुल हॉलो। ये बाढ़ इतनी तेज होती है कि कुछ ही घंटों में पूरा इलाका बदल सकता है। सुरत्से द्वीप पर इंसानों को जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि जब नई जमीन बनती है तो जीवन कैसे शुरू होता है। पहले साल वहां सिर्फ काली जमी हुई लावा चट्टानें थीं। कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, कोई जीवन नहीं। लेकिन कुछ ही वर्षों में समुद्री पक्षी वहां उतरने लगे। उनके पैरों से, उनकी बीट से बीज उस द्वीप तक पहुंचे। फिर छोटे छोटे पौधे उगने लगे। धीरे धीरे घास फैली, कीड़े मकोड़े आए। जीवन ने उस बंजर भूमि पर अपनी पहली सांस ली। आज सुरत्से एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। ये हमें सिखाता है कि जीवन शून्य से कैसे शुरू होता है। साल 874 एक नॉर्वेजियन नाविक जिसका नाम था इंगोल्फ अर्नारसन, उन्होंने आइसलैंड में पहली स्थायी बस्ती बसाई। वाइकिंग्स ने यहाँ लोकतंत्र की नींव रखी। साल 930 में स्थापित हुआ थिंगवेलिर। यही दुनिया की सबसे पुरानी संसदों में से एक एलथिंग की स्थापना हुई। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में राजतंत्र था, तब यहाँ लोकतांत्रिक सभा चल रही थी।
आइसलैंड दुनिया के उन देशों में है जहां लगभग 100% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से आती है। मुख्य स्रोत हैं जियोथर्मल ऊर्जा, जल विद्युत। धरती के नीचे की गर्मी यहां घरों को गर्म करती है। सर्दी में भी लोग बिना गैस के प्राकृतिक गर्म पानी से स्नान करते हैं। ये देश भविष्य की ऊर्जा का मॉडल है। सर्दियों की रात आकाश में हरे, बैंगनी और नीले रंग लहराते हैं। इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ये सूर्य से आने वाले कणों और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के बीच की क्रिया है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं यह आत्माओं का नृत्य है। विज्ञान और विश्वास दोनों यहां साथ चलते हैं। आइसलैंड की बैंकिंग प्रणाली 2008 में लगभग ध्वस्त हो गई। देश की अर्थव्यवस्था रातों रात गिर गई, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बैंकरों को अदालत में घसीटा, नई नीतियां बनाई और कुछ ही वर्षों में देश संभल गया। आज आइसलैंड फिर से मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। आइसलैंड कई सालों से जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ महिलाएं प्रधानमंत्री भी बनी, राष्ट्रपति भी। उदाहरण के लिए विग्दीस फिनाबोगाडोटिर, जो दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला राष्ट्रपति थीं। आइसलैंड की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक मछली उद्योग पर निर्भर रही। कोल्ड वॉर के दौरान यूके के साथ कॉड वॉर्स हुए, लेकिन अंत में आइसलैंड ने अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा की। 2021, 2022, 2023 आइसलैंड में नए ज्वालामुखी फटते रहे। धरती आज भी बन रही है। सुरत्से की तरह नए भूभाग बन सकते हैं। आइसलैंड हमें सिखाता है कि धरती स्थिर नहीं है, सभ्यताएं स्थिर नहीं हैं और जीवन भी स्थिर नहीं है। सब कुछ बदल रहा है और शायद यही बदलाव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस देश में आग और बर्फ साथ रहते हैं, जहां जमीन हर साल फैलती है, जहां लोकतंत्र 1000 साल पुराना है और जहां प्रकृति आज भी नया इतिहास लिख रही है, वो देश सिर्फ एक जगह नहीं, वो एक जीवित प्रयोग है। ये थी कहानी आइसलैंड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।